प्रभु में सदा आनंदित कैसे रहें? यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन में दुख हो, समस्याएं हो, आंसू हो, तो बाइबल कैसे कह सकती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो? मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। फिलिप्पियों 4:4। सवाल यह नहीं है कि आनंदित रहना अच्छा है या नहीं। सवाल यह है, क्या हर हाल में आनंदित रहना संभव है? आज के इस वीडियो में हम बाइबल से जानेंगे वे 6 सच्चे कारण जिनकी वजह से एक विश्वासी हर परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा वचन है जो आपके दिल को शांति से भर देगा। नंबर 1, हमें पापों की क्षमा मिल गई है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण आनंदित होने का यह है कि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। भजन संहिता 32:1-2। धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसके पाप ढांपे गए हैं। सोचिए, जिस अपराध का दंड मृत्यु था, यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर उठा लिया। प्रेरितों 8:39। जब खोजा हुआ मनुष्य प्रभु को जानता है तो वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला जाता है। जब दोषबोध चला जाता है, मां में आनंद आता है। क्षमा पाया हुआ व्यक्ति उदास नहीं रह सकता। नंबर 2, हमें उद्धार मिला है। दूसरा महान कारण है, हमें उद्धार मिला है। यशाया 61:10। मैं यहोवा में अत्यंत आनंदित रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है। उद्धार कोई भावना नहीं, उद्धार एक सुनिश्चित सच्चाई है। प्रेरितों 16:30-34। जब जेलर ने कहा, हे सज्जनों, मैं क्या करूं कि उद्धार पाऊं? उसने कहा, तो यीशु पर विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा। और उसने यीशु पर विश्वास किया तो लिखा है, वह और उसका घराना आनंदित हुआ। जहां उद्धार है, वहां सच्चा आनंद है। नंबर 3, हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। यीशु के चेले बड़े आनंद से लौटे और कहा, लूका 10:17, प्रभु दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। पर यीशु ने क्या कहा? लूका 10:20, इस पर आनंदित न हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, पर इस पर आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। यह संसार सब कुछ छीन सकता है, धन, सम्मान, स्वास्थ्य, लेकिन स्वर्ग में लिखा नाम कोई नहीं मिटा सकता। इसीलिए हमारा आनंद परिस्थितियों पर नहीं, ज्ञान पर आधारित है। नंबर 4, प्रभु ने हमारे लिए महान काम किए हैं। भजन संहिता 126:3। यहोवा ने हमारे लिए बड़े काम किए हैं, इस कारण हम आनंदित हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं, उसने बचाया, उसने संभाला, उसने मार्ग निकाला। लूका 1:46-49। मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु की बड़ाई करती है। जो प्रभु ने किया है उसे याद करना आनंद को जीवित रखता है। नंबर 5, जब मसीह के कारण सताए जाते हैं। यह कठिन है, पर यह भी एक कारण है आनंद का। मत्ती 5:11-12। जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें तो आनंदित और मगन होना। याकूब 1:2-4।
जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि यह दुख नहीं, गवाही है कि हम मसीह के हैं। दुख अस्थायी है पर प्रतिफल अनंत है। नंबर 6, प्रभु यीशु हमें लेने आने वाले हैं। यह हमारा सबसे बड़ा आशा का कारण है। प्रकाशित वाक्य 19 का 7। आओ हम आनंदित हों और मगन हो। यूहन्ना 16 का 20 से 22। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न सकेगा। यीशु ने वादा किया है, वह फिर आएगा। यह संसार अंत नहीं है, श्रेष्ठ अभी बाकी है। इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि पाप क्षमा हो गए, उद्धार मिल गया, नाम स्वर्ग में लिखे गए। प्रभु ने बड़े काम किए, दुख भी व्यर्थ नहीं, और यीशु फिर आने वाले हैं। यह आनंद परिस्थितियों से नहीं, मसीह से आता है। लिए हम अंतिम प्रार्थना करें। प्रभु हमें ऐसा विश्वास दे कि हम हर हाल में कह सकें, मैं प्रभु में आनंदित हूं। आमीन। अगर यह संदेश आपको आशीष बना तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन आशीषमय हो। जय मसीह की।